अच्छा, बायो में हम सेलुलर स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस देख रहे थे। सेलुलर स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि ऑर्गेनेलीज ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सेल के डिफरेंट होते हैं, वो उसके अंदर जो मौजूद हैं वो चीज़ें होती हैं, और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके अंदर जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो ऑर्गेनल्स के से मुख्तलिफ होते हैं, और बेसिकली वो उन ऑर्गेनल्स को उनकी जगहों पर जो है वो रखे हुए होते हैं। अब वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, उनमें सबसे पहले था आपका सेल वॉल। सेल वॉल हम लोगों ने कल किया था। फिर प्लाज्म और एंड पे साइटोस्केलेटन है। ये वो चीजें जो कि सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही होती हैं। ठीक है, सेल वॉल हमने काफी डिटेल में किया था, वो हो गया था। अभी चलते हैं आगे सेल मेम्ब्रेन की तरफ। मुझे बताइएगा सेल मेम्ब्रेन हमारा हुआ था या नहीं हुआ नहीं, था? सेल मेम्ब्रेन नहीं हुआ। नहीं हुआ था। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं इसको। स्टॉप शेयर हुआ, मैं दोबारा शेयर करके ना फिर करवाता हूँ, रुकिए एक सेकंड। हाँ, ये हो गया। अच्छा, मैं बता रहा था कि सेल मेम्ब्रेन अभी पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन में आप लोगों को जो मेन चीज बतानी थी वो ये कि ये एक इसका स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, सेल स्ट्रक्चर होगा। और ये बेसिकली सेल का जो क्या कहना चाहिए, जो उसकी शेप वगैरह मेंटेन करता है, और उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पास करती हैं, इन आउट होती हैं, और उसका क्या रोल होता है अभी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में वो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में सेल बारीक होता है, और बारीक होने के साथ साथ इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या मतलब है कि अगर ये एक्सपेंड करना चाहे तो ये एक्सपेंड हो के फिर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में भी आ जाता है। जैसे आप लोगों ने भी पिछले दिनों कुर्बानी हुई है तो देखा होगा कि जो गाय बैल बकरों का जो स्टमक होता है, उजड़ी जिसे कहा जाता है, तो वो पेट बेसिकली इलास्टिक होता है कि वो स्ट्रेच भी हो जाता है और बाद में वापस अपनी असल हालत में भी आ जाता है। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है सेल के अंदर मौजूद है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में है, वो थिन होती है और इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। और इसके अंदर या इसने बेसिकली साइटोप्लाज्म को अपने अंदर रखा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है उसे हम डिटेल में भी देखेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि सेल के अंदर जो लिक्विड टाइप की चीज़ है, या ऐसी, हाँ, लिक्विड टाइप की चीज़ है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेमी परमिएबल बैरियर है, कि ये बैरियर है यानी आने जाने वाली चीज़ों को रोक रहा होता है। लेकिन बैरियर कौन सा है? ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देता है और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। और इसके अलावा इसमें, अच्छा, ये सेमी परमिएबल है तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देता है। और अक्सर केमिकल जो सेल के अंदर होते हैं उनके लिए फेंस का काम कर रहा होता है, उनके लिए रुकावट का काम कर रहा होता है, और उन्हें अपने अंदर से पास करने की इजाज़त नहीं देता। सेल मेम्ब्रेन इसके अलावा क्या काम करता है कि वो बैरियर होने की वजह से अब सेल के अंदर जो इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल है, कि उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जितने भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटीज़ मेंटेन हो रही होती हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से किसी चीज़ को ना, कुछ चीज़ों को तो गुजरने देता है, कुछ चीज़ों को गुजरने नहीं देता। वो फिर हम देखते रहेंगे साथ साथ जैसे चीज़ें आएंगी कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको ये अपने अंदर से पास करने देता है, और वो क्या चीज़ें कि जो इसके अंदर से पास नहीं हो सकती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन के बाद, ये सेल मेम्ब्रेन को ही थोड़ा सा और उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहला काम इसका क्या था। पहला काम तो इसका ये था कि इसने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा होता है, कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास करने देता है और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास करने नहीं देता। और इसके अलावा एक और इसका वाइटल रोल है, अहम रोल है, वो ये है कि जो इसके अंदर या सेल मेम्ब्रेन के आसपास कोई केमिकल चेंजेस आते हैं तो ये आइडेंटिफाई करता है उन चेंजेस को मुख्तलिफ सेल्स की बेसिस पे,
केमिकल एनालिसिस, जब आप इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं ना, ये कॉम्पोजिशन लिखी हुई है यहाँ पे, बेशक हेडिंग डाल लें कि अगर आप केमिकल एनालिसिस करें सेल मेम्ब्रेन का तो इसकी कॉम्पोजिशन में क्या चीज़ होती है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और इसके अलावा थोड़ी सी क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की भी मौजूद होती है। अब अगर आप इसको किसके अंदर देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, यानी थोड़ी और डिटेल में देखें, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक ख़ास किस्म का सेल मेम्ब्रेन के अंदर मॉडल होता है जिसको हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आगे ये जो मैंने ग्रीन हाईलाइट की है, इससे आगे ये एक अलग हेडिंग बना लें और लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। कई दफ़ा सिर्फ आ जाता है राइटर शॉर्ट नोट और फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो उसमें फिर आपने ये लिखना होगा। इस मॉडल में क्या होता है, इस मॉडल के तहत एक लिपिड बाई लेयर होती है जो कि प्रोटीन लेयर की बनी होती है, वो इसके ऊपर इम्बेड हुई हुई होती है, यानी इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। लिपिड बाई लेयर का मतलब क्या है, डबल। ठीक है, किसी भी लफ्ज के पीछे बाय लगता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो डबल हो गया है। तो बाय लेयर, लिपिड बाय लेयर जो है वो इसके अंदर इसको फ्लूइडिटी देती है और मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी देती है कि जो फ्लूइड है उसके अंदर, जो मैं साइटोप्लाज्म और मुख्तलिफ फ्लूइड्स की बात कर रहा था, वो इसमें किसकी वजह से है, बाय लेयर की वजह से, कि दो लेयर्स होती हैं। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं, और ये सारे के सारे किससे ज्वाइन हुए होते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन से ये सब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, मोजाइक सा बना हुआ होता है फ्लूइड का, और उसमें बाय लेयर अपना रोल प्ले कर रही होती है। फिर आगे चलते हैं मजीद थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, मेरा ख्याल है अगले पेज पे अगर इसकी डायग्राम हुई वो भी देख लेते हैं जी, यही है इसकी डायग्राम। तो इसमें ये देखिएगा ज़रा, ये आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि आप इसकी अगर लेयर्स को देखें ना, इसका लेयर्स का एनालिसिस करें, तो एक लेयर ये ऊपर वाली है पिंक वाली, जिसको मैंने ग्रीन कलर से थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की है, और दूसरी ये इस साइड पर है, ये भी पिंक कलर की ही है। तो ये दोनों लेयर्स जो हैं ये लिपिड की बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये बाय लेयर है तो हम इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल में हमने यही बात की थी। अब इस बाय लेयर की बात कर रहे थे, ये किन से बनी होती है, ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन से बनी होती है और लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन कौन से हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और दूसरा लिपिड कौन सा है, ग्लाइकोलिपिड है। सही है, अब बीच में क्या चीज है, इसको मैं थोड़ा सा ये अंडू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये नीचे वाला सर्कल हटेगा तो ये बीच में जो उसके चीज आपको वाइट लाइंस नजर आ रही हैं, ये वाली, ये वाला जो दोनों लेयर्स के दरमियान में है, ये कोलेस्ट्रॉल है। अब उससे आगे चलते हैं तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल कंप्लीट हो जाता है। और इसका अगर राइट शॉर्ट नोट आता है तो डायग्राम, अच्छा बायो में ख़ास तौर पे, फिजिक्स में भी ज़रूरी है, मैथ में तो होती नहीं, मैथ में भी कई जगह होती है, लेकिन डायग्राम्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डायग्राम ख़ास तौर पे बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और फिर आगे इसके अंदर नरेट कर देंगे, तो ये आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं मजीद आगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स में इसके बारे में बात हो रही है कि यूकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड बाइलेयर में मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेल्स, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनके इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल की तो बाउंड्री होती है, सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन आती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके क्लोरोप्लास्ट, गल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब की भी सेल मेम्ब्रेन्स से उनकी बाउंड्री बनी हुई होती है। अब चलते हैं आगे, तो ये आपका पहले सेल वॉल भी हो गई थी और फिर आपकी क्या चीज हो गई, सेल मेम्ब्रेन भी हो गई। अब चलते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ, और तीसरा स्ट्रक्चर क्या था, तीसरा स्ट्रक्चर आपका था साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म क्या चीज होती है, अच्छा मैं आपको ना पहले साइटोप्लाज्म समझने से पहले दो वर्ड्स के बारे में बताता चलूं। एक, कई दफ़ा लिक्विड जो होता है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है, बहुत हल्का पतला सा होता है, यानी उसमें इतना गाढ़ापन नहीं होता। और कई दफ़े ऐसा होता है कि लिक्विड ऐसा होता है कि जैसे आपका टूथपेस्ट हो गया, वो थोड़ा गाढ़ा होता है,
ऐसे ही होता है ना। तो जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी उसको कहेंगे कि वो उतना ही ज्यादा विस्कोस है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो साइटोप्लाज्म से अब इसको रिलेट करते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है ये किस किस्म की, ये सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। कहाँ पर मौजूद होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान में मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है सेल के, और उसकी मेम्ब्रेन, उसकी जो आउटर लेयरिंग है, जैसे आपकी स्किन है, इसी तरह उसकी जो आउटर लेयर है वो क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक लिक्विड सा होता है, एक क्या, हाँ, लिक्विड सा होता है, सेमी विस्कोस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी लोकेशन होगी। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है कि इसके अंदर पानी होता है, वाटर होता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आ जाते हैं, और कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो पूरे डिजोल्व हुए होते हैं या थोड़े बहुत क्वांटिटी में उसके अंदर डिजोल्व हुए हुए होते हैं। तो ये येलो कलर की मैंने इसकी कंपोजिशन लिखी है। फिर आगे चलते हैं तो आपके पास साइटोप्लाज्म के फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या करता है, प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स, के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके काम करने के लिए प्रॉपर जगह देता है ये उनको। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस की अगर डेफिनेशन आ जाए तो ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ग्लूकोज को ब्रेक करके, सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए ब्रेक करके एनर्जी हासिल की जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए बेसिकली जो ग्लूकोज को ब्रेक करने का प्रोसेस है वो ग्लाइकोलाइसिस है। ये प्रोसेस भी कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो ये दो का फंक्शंस हैं इसके। एक तो ये स्पेस देता है, किसके लिए, किसको स्पेस देता है, ऑर्गेनेलिज को स्पेस देता है। जैसे हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, एमन आप भी यकीनन किसी कमरे में बैठी होंगी, तो जो फर्श है ना, अगर ये फर्श ना होता तो यकीनन हम ना बैठे होते। तो इसी तरह ये साइटोप्लाज्म जो है ये वो जगह देता है जहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं तो इसमें मजीद देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। इसमें मजीद साइटोप्लाज्म के बारे में नहीं है, उसकी लोकेशन भी हो गई कि वो कहाँ होता है, उसका फंक्शन भी हो गया, उसकी कंपोजिशन भी हो गई। अब ये लास्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। और साइटोस्केलेटन ये ऐसे ही है जैसे हमारी बॉडी में हम लोगों को जो एक खास शेप है हाथ बाजू शक्ल की, ये सारी शेप कहाँ से मिल रही है, ये हमारे स्केलेटन, हमारे ढांचे की तरफ से की वजह से मिल रही है। इसी तरह जो सेल टू शेप है वो कौन देते हैं, वो साइटोस्केलेटन देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं वो मुख्तलिफ टाइप की हैं, कुछ पतली हैं, कुछ मोटी हैं, कुछ बिल्कुल ही हल्की सी हैं। जैसे कान की हड्डी देखें तो वो आप मोड़ सकते हैं, मोड़ के जब छोड़ते हैं तो वापस अपनी असल पोजीशन में भी आ जाती है, यानी इलास्टिक भी है। तो इसी तरह जो आपका सेल है उसकी जो शेप है उसे कहाँ से मिलती है, उसे वो मिलती है बेसिकली माइक्रो फिलामेंट, यानी बहुत बारीक बारीक सी फिलामेंट्स होती हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जहाँ से उसको वो स्ट्रक्चर या शेप मिल रही होती है, ठीक है। अब इसमें हम पहले माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की से बना हुआ होता है, और ये बेसिकली सेल को उसकी शेप दे रहा होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ होती है, मेजर कंपोनेंट इसका सीलिया और फ्लैजेला होता है। और माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये माइक्रो ट्यूब्यूल से थोड़े बारीक होते हैं, और इसके अंदर जो है ये एक्टिन प्रोटीन होता है जिससे ये बने हुए होते हैं। और इसकी वजह से सेल जो है, जब उसने आगे हम पढ़ेंगे माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, सेल की डिवीजन होती है, तो उसमें जो उसकी शेप बदलनी होती है उसमें जो है वो ये वाली जो थोड़ी बारीक माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब अगर इसको आपने मजीद थोड़ा सा समझना हो ना तो ये ऐसे ही है कि जैसे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हो, एक बड़ा सा ढांचा हो। जैसे आपके घरों में कमरे की छत होती है, आप लोगों ने कभी अगर उसका लेंटर डलता हुआ देखा हो तो वो क्या होता है कि सरिये होते हैं और सरियों को आपस में एक बिल्कुल बारीक तार से जोड़ा हुआ होता है। तो जो सरिये हैं वो माइक्रो ट्यूब्यूल है,
ठीक है, कि अगर हम सरिये की शेप को बिल्कुल चेंज कर दें तो आपको सरिये को टेढ़ा करना पड़ेगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही होती है, और जो बारीक तारें अगर हम वो ना लगाएं तो क्या होगा कि कभी जल्जला आएगा या ऊपर वजन पड़ेगा तो जो छत है वो थोड़ी सी नीचे को दब जाएगी और अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर सकेगी। या अगर हम उसे वो बीच की तारें हटा भी दें और फिर वापस उसे असल शेप में लाना चाहें तो शायद ला सकें। तो वो बेसिकली क्या चीज़ें, वो माइक्रो फिलामेंट्स हैं जो बारीक हैं, जो उसको स्ट्रक्चर चेंज करने में हेल्प करती हैं, वो माइक्रो फिलामेंट्स हैं। और जो उसको स्ट्रक्चर दे रही होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, आए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलिज हैं। सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो अभी नहीं, वो कल करवाऊंगा। अभी नमाज का ब्रेक देता हूँ 15 मिनट। आप लोगों ने आज का होमवर्क क्या करना है, और मुझे अब दोबारा होमवर्क भेजना शुरू करें। ठीक है। अभी ये एक वीक तो ज़्यादा वो नहीं करेंगे, लेकिन अगले वीक से जब रिवीजन करनी है, और हो सकता है कुछ सब्जेक्ट की रिवीजन लेट करें क्योंकि ये चैप्टर जैसे चला हुआ इसे बीच में छोड़ना मुनासिब नहीं है। तो आप लोगों ने काम साथ साथ करना है। आज का जो आपका होमवर्क होगा वो ये साइटोप्लाज्म वाली डायग्राम होगी, साइटोस्केलेटन वाली डायग्राम होगी, उसके अलावा ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल होगा। और हर डायग्राम के साथ ना वो डायग्राम जिस चीज़ की है उसके बारे में लिखना भी होगा। जैसे ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल की आप डायग्राम बनाएंगे तो उसकी जो 2-4 लाइनें वो आपने लिखनी भी होंगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, नहीं चलते आगे, जो है वो मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको हमने कल डिस्कस करना है। मेरी तरफ से आप ब्रेक कर सकते हैं, 7:15 पर वापस आइएगा। कोई चीज़ इसमें मसला है तो मुझे अभी बता दें। एमन, नहीं है। ठीक है।